अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि आप जानते हैं कि अभी हम गो थ्रू हो रहे हैं हायरार्की और कोर्ट्स लीगल सिस्टम ऑफ पाकिस्तान, जो कि हमने सुप्रीम कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशन से पहले डिस्कस किया था। कॉन्स्टिट्यूशन के बाद अब हम जो दूसरे सबॉर्डिनेट लेजिस्लेशन है उसमें गो थ्रू हो रहे हैं। और लास्टली हमने क्रिमिनल साइड पे कोर्ट की हायरार्की देख ली थी। अब हम आज डिस्कस करना चाह रहे हैं सिविल कोर्ट्स का। तो इस वाले से जो हमारी डिस्कशन है, आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो काइंडली पूछें, फिर हम नेक्स्ट देखते हैं सिविल लॉ के हवाले से। जी क्वेश्चन सर, कोई हम क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में जो सेक्शन 30 को हुआ है तो समझ नहीं आई। दोबारा बोलो बेटा। सर, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में जो सेक्शन 33 जो था उसकी समझ नहीं आई। क्या था उसमें? बताएं पढ़ के। जी बोलो बेटा। जी निका बेटा, क्या था उसमें लिखा हुआ? अब आप बता ही नहीं रहे, किस चीज की समझ नहीं आई? तो माइक को दोबारा लगा लो निकाल कर। आप बोलो। आप नहीं बोल रहे हो निका? जो प्रोवाइज 33 का उसकी नहीं समझ आई कि थर्टी उसमें वो थ्री क्या कह रहा है। का। अच्छा 33 का क्या कह रहा है बेटा? सर, शुरू से तो समझ आ गया कि अगर को फाइन किया वो बंदा फाइन की पेमेंट नहीं कर सकता तो उसको इम्प्रिजनमेंट कर सकता है। कोर्ट जो है ना, मजिस्ट्रेट इम्प्रिजनमेंट की सजा दे सकती है। लेकिन आगे वो क्या लेन कर रहा है ये। बेटा दो कंडीशन बता दी ना उन्होंने ना। पहला क्या है कि इम्प्रिजनमेंट की सजा जब उसने देनी है तो मजिस्ट्रेट की जो पावर है उससे ज्यादा नहीं वो कर सकता जो पहले सजा दी है। प्लस ये अब डिफॉल्ट ऑफ इम्प्रिजनमेंट की सजा अगर वो देगा तो वो जो उसकी पावर है, अब पावर आप मुझे बताओ, मजिस्ट्रेट कितने क्लासेस के होते हैं? मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास और थर्ड क्लास। क्या क्या इनकी पावर है? जो सर फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट 45,000 है और उसके अलावा ईयर्स तक की इम्प्रिजनमेंट की कर सकता है और इसके अलावा फाइन तीन और साल वाइपिंग भी कर सकता है। और जो सेकंड क्लास वो 15,000 तक का फाइन कर सकता है, 1 साल की इम्प्रिजन है। और जो थर्ड क्लास है वो 3 मंथ तक की नहीं, 1 मंथ की इम्प्रिजन और 3,000 फाइन कर सकता है। हाँ, तो जब उसे सजा देनी है डिफॉल्ट ऑफ फाइन प्लस वो जो पिछली दी थी उसने, वो उसकी पावर से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। और दूसरा है कि जब वो इम्प्रिजनमेंट की सजा देगा तो वो जो एक्चुअली क्योंकि उधर लिखा है में, तो वो 1/4 तक की उसकी लिमिट है। कि लेट्स सपोज अगर वो चोरी की सजा है 3 साल की, ठीक है, तो वो मैक्सिमम उसकी दे सकता है। उसमें वो चोरी की सजा 3 साल देता है प्लस उसको फाइन भी कर देता है। लेकिन फिर वो फाइन का अगर डिफॉल्ट करता है तो 1/4 जो 3 साल का है, 36 36 और उसका चौथाई हिस्सा 9 महीने, तो 9 महीने से ज्यादा वो फिर उसके लिए फाइन नहीं करती। इतनी सिंपल सी बात है बेटा।
ऐसे ही है सर जरा दोबारा रिपीट कर। बेटा। एक तो है कि जो उसकी, अब उसने जैसे आपको चोरी की बताई मैंने, 3 साल पनिशमेंट है 379 के तहत, पीपीसी का आगे आप पढ़ोगे। तो अगर वो 379 के तहत मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, 3 साल की उसकी लिमिट है, और मजिस्ट्रेट 30 नहीं है वो, अगर अंडर सेक्शन 30 है फिर तो उसकी पावर बढ़ जाएगी। मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास है तो वो फाइन की वो फिर उससे ज्यादा नहीं कर सकता जितनी उसने ऑलरेडी उसे इन्फ्लिक्ट की है। अगर 3 साल वो है तो 3 साल का 9 महीने वो डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट का कर देता है, लेकिन उसकी फिर एक्सेस से ज्यादा हो जाएगा। फिर उसे मजिस्ट्रेट 30 या अपर एडिशनल सेशन जज के पास भेजनी पड़ेगी उस सिलसिले में, कि वो फिर उसको सजा दे। ठीक है, हेयरिंग का नहीं है, जी सर। सजा देने का मसला है। और दूसरा ये है कि अगर 3 साल की है तो उसने 2 साल कैद दे दी, वो फाइन के साथ में फाइन किया, फाइन वो डिफॉल्ट कर गया, अब वो टोटल 3 साल की सजा दे सकता था उस पनिशमेंट के लिए। तो उसका 1/4 कितना होगा, 12 को 3 से करें 36 मंथ्स, 36 का 1/4 कितना हो गया, 9 मंथ। तो 9 मंथ से ज्यादा भी डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट की के लिए वो इम्प्रिजनमेंट नहीं कर सकता। जी सर ठीक है। अच्छा जी, और कुछ किसी का और क्वेश्चन? सर, जो सुप्रीम कोर्ट के डिसीजंस हैं वो न्यू रूलिंग के साथ ऑल्टर तो किए जा सकते हैं? क्या मतलब बेटा, क्वेश्चन है आपके क्लियर, एक्सप्लेन करो। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का क्या करना है? बेटा क्वेश्चन तो सही तरह आप करें ना, आपको बात तो क्लियर हो ना, आप क्या पूछना चाह रहे हैं? अलीशा क्या क्वेश्चन है आपका? फिलहाल उन्होंने कहा कि ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਭਾਈ ਕੀ ਬਰਾਨੀ ਮੂਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੀਂ ਕਿ अलीशा क्या क्वेश्चन है आपका? अच्छा अलीशा के अलावा और किसी का कोई क्वेश्चन है वो दोबारा ज्वाइन कर लेगी, पूछ लो जी। किसी का कोई सवाल? सर, बेटा पूछा करो ना जल्दी से। सेक्शन सेक्शन 35 सर आप बता दें। उसमें क्या है बेटा, मैं सारा तो आपको गो थ्रू बस एक्सेस ही कहा था आपको। बेटा सेवरल ऑफेंसेस एट वन ट्रायल है, ये आप सीआरपीसी में जब आप इसको डिटेल में पढ़ेंगे ना, तो फ्रेमिंग ऑफ चार्ज से मुतल्लिक है कि अदालत ना अगर वो ऑफेंस ट्रायबल है तो एक से ज्यादा ऑफेंसेस किए हैं तो उनको इकट्ठा भी सुन सकती है, तो उसके हवाले से भी फिर वो सजाएं दे सकती है। पाकिस्तान पीनल कोड का भी ये सजा से मुतल्लिक ही एक प्रोविजन है, उसके मुतल्लिक है, उसके तहत ही वो सजा इन्फ्लिक्ट कर सकती है। तो इसमें बातें होती है कि बेटा कंकरेंट होता है एक, और एक होता है वन आफ्टर द अदर। कंकरेंट है, सजाएं दोनों साथ साथ चलती हैं, और अगर वो वन आफ्टर द अदर है तो एक सजा पहले खत्म होगी फिर दूसरी सजा शुरू होगी। तो प्रोसीजरल एस्पेक्ट है इसमें, अभी आप इतना ना करें। अभी हमने तो देखा था जुरिसडिक्शन उनकी काइंड्स क्या है और मॉनिटरी जुरिसडिक्शन क्या है। ठीक है बेटा, तो अभी आप जब सीआरपीसी इंशाल्लाह पढ़ेंगे डिटेल में पूरा, आपके 2 सेमेस्टर्स पे ये सब्जेक्ट होगा, तब आपको ज्यादा क्लैरिटी उधर हो जाएगी, तब तक आप बाकी भी काफी प्रोवीन पढ़ चुके होंगे जी। और कोई क्वेश्चन? नहीं जिशान, सजाए मौत तो हमने डिस्कस किया था, वो नहीं दे सकते। मजिस्ट्रेट सेक्शन 30 को है, उसको तो ना वो लाइफ इम्प्रिजनमेंट दे सकता है ना डेथ सेंटेंस दे सकता है जी। और कोई क्वेश्चन?
अच्छा बेटा, सिविल कोर्ट्स में आ जाते हैं हम उस सिलसिले में। वैसे तो सिविल कोर्ट्स का जो मेन लॉ डील कर रहा है वो कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर है, ठीक है। लेकिन सिविल प्रोसीजर में आपको टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन के हवाले से प्रोविजंस मिलती हैं, सब्जेक्ट मैटर के हवाले से मिलती हैं, लेकिन ये पेक्यूनरी जुरिसडिक्शन या क्लासेस ऑफ कोर्ट्स का जिक्र उधर आपको नहीं मिलेगा एज सच। उसके लिए ये ऑर्डिनेंस है, या आपकी स्क्रीन पे अगर आपको नजर भी आ रहा होगा, मैंने इसका आपके साथ लिंक भी शेयर किया हुआ है। ओरिजिनली तो ये वेस्ट पाकिस्तान सिविल कोर्ट्स ऑर्डिनेंस 1962 में था, लेकिन अब इसका नाम है पंजाब सिविल कोर्ट्स ऑर्डिनेंस 1962। तो फरूख, सिविल कोर्ट्स की कितनी काइंड्स हैं? लास्ट टाइम डिस्कस तो हुआ था, आपने ऑर्गेनोग्राम में भी देखा पड़ा है। तो सिविल कोर्ट्स की जो सबऑर्डिनेट कोर्ट्स हैं, अब हाई कोर्ट से अलावा उनका बताएंगे आप, कौन कौन सी सिविल कोर्ट्स हैं? सर सिविल कोर्ट और सेशन कोर्ट। बेटा सेशन कोर्ट तो क्रिमिनल साइड पे है, सिविल कोर्ट की मैं बात कर रहा हूँ। सबसे बड़ी सिविल कोर्ट एक डिस्ट्रिक्ट में, डिस्ट्रिक्ट 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 जज, कोर्ट। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट जज। उसके नीचे जी। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज। उससे नीचे सीनियर सिविल जज, मजिस्ट्रेट। फिर सीनियर जी। सिविल जज से नीचे आपके आ गया सिविल जज क्लास फर्स्ट, सिविल जज क्लास सेकंड, सिविल जज क्लास थर्ड। थर्ड। अब आप इस अगर कानून को पढ़ेंगे तो इसमें आपको क्लासेस ऑफ कोर्ट में क्या क्या मिलता है। कोर्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज है, ये सेक्शन 3 में आप देख रहे होंगे, मैं इस वक्त इसको हाईलाइट भी करता हूँ। तो डिस्ट्रिक्ट जज का जिक्र मिलता है, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज का जिक्र मिलता है, और कोर्ट ऑफ सिविल जज का मिलता है। सिविल जजेस की क्लासेस का जिक्र इसमें नहीं मिलता, ना ही सीनियर सिविल जज का इसमें कोई जिक्र है। तो उसके लिए हाई कोर्ट रूलिंग्स हैं, हाई कोर्ट रूल्स एंड ऑर्डर्स, वो आपके साथ शेयर किए अब। और साथ ही मैंने आपके साथ शेयर किया था उसका जो न्यू अमेंडमेंट है, जिस तहत पिक्यूनरी जुरिसडिक्शन बढ़ा दी गई है आपकी सिविल जज फर्स्ट क्लास और सिविल जज सेकंड क्लास की। और इससे नीचे जो आती है स्मॉल क्लेम्स एंड माइनर ऑफेंसेस कोर्ट्स, तो उनके हवाले से हम एंड में डिस्कस कर लेंगे कि क्रिमिनल साइड पे उनकी क्या प्रोविजन है और सिविल साइड पे उसकी क्या प्रोविजन है। अब बेटा सिविल जज जो है थर्ड क्लास, उसकी अब लिमिटेशन रख दी गई है कितनी? सिर्फ उसकी लिमिटेशन अब रख दी गई है कि वो सुन सकता है 10 लाख तक, 1 मिलियन तक। सिविल जज फर्स्ट क्लास की 1 मिलियन या 10 लाख तक वो सुन सकता है केस, और सिविल जज सेकंड क्लास जो है वो सुन सकता है 5 मिलियन, 50 लाख तक के केसेस। सिविल जज सेकंड क्लास 50 लाख यानी कि 5 मिलियन, और सिविल जज फर्स्ट क्लास 10 लाख तक। और उससे ऊपर अगर हम चले जाएं तो आ गया फिर आपका सिविल जज फर्स्ट क्लास, उसके लिए कोई लिमिटेशन नहीं है, ठीक है। वो विदाउट लिमिट सुन सकता है, और स्टेट के अगेंस्ट जितने भी सिविल केसेस होंगे वो भी सारे के सारे सुने जाएंगे सिविल जज फर्स्ट क्लास की ही अदालत में। सीनियर सिविल जज का जो है उसका जिक्र भी हाई कोर्ट रूल एंड ऑर्डर में है। वो उसे कहा जाता है सीनियर सिविल जज ऑफ फर्स्ट क्लास। ये एक इंतजामी होता है, और ये जुडिशरी में दिया जाता है सिर्फ इस मकसद के लिए कि इंतजामी मकसद के लिए एक जज है, जज के सामने आप केस फाइल्स करते हैं, और फिर उसी की रोशनी में फिर वो मुतलका जज को मार कर देता है केस, और फिर जज उसको सुनता है। अभी आपके सामने ये शेयर हो रहा है नोटिफिकेशन 11 मई 2016 का, हो रहा है बेटा? नजर आ रहा है? नो नहीं सर। सर। अब हो रहा है शो? जी सर अब हो रहा। अब ये देखे बेटा, 5 मिलियन तक है सिविल जज क्लास 2 की, और 1 मिलियन तक है यानी कि 10 लाख तक है सिविल जज क्लास 3 की।
हाई कोर्ट रूल्स एंड ऑर्डर्स है, चैप्टर 21 है उसका, ये इससे मुतल्लिक डील करता है। और फिर आपके पास सिविल जज क्लास फर्स्ट है तो उसकी कोई लिमिटेशन नहीं है। फिर आपका आ जाता है बेटा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स और एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज। डिस्ट्रिक्ट जज और एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज, ये सिविल जज या सीनियर सिविल जज फर्स्ट क्लास है, ये हायर फोरम पे है और इनकी भी विदाउट लिमिट है ओरिजिनल जुरिसडिक्शन। जुरिसडिक्शन एट द फर्स्ट इंस्टेंस जिस तरह हम उसे कहते हैं, वो सुन सकते हैं। लेकिन वो शेड्यूल में ना इसके कुछ जिक्र है इस केसेस के मुतालिक कि इस किस्म के केसेस जो हैं वो सिंपल सुने जाएंगे आपके सिविल जज फर्स्ट क्लास के पास, और इस तरह के केसेस जाएंगे सिविल जज, डिस्ट्रिक्ट जज और एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज के खिलाफ। तो ये सिर्फ प्रोसीजरल एस्पेक्ट में चेंजिंग है सारी, लेकिन सिविल जज फर्स्ट क्लास के तमाम केसेस वो सुन सकता है विदाउट लिमिट पिक्यूनियरी जुरिसडिक्शन। और हाईएस्ट फोरम जो आपका है हाई कोर्ट है बेटा। हाईएस्ट जो फोरम है सुनने के लिए आपका सिविल केस वो हाई कोर्ट है, लेकिन प्रोविजन मौजूद है आपकी सीआरपीसी में कि जो कि सबसे छोटी अदालत है, जो कि कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस है, जो सुन सकती है केस को, आपने वही अदालत सुनेगी। यानी कि आप हाई कोर्ट में या डिस्ट्रिक्ट जज के सामने अगर केस फाइल करते हैं तो वो कहते हैं कि जनाब ये केस निचली अदालत ये वाली सुन सकती है, तो आप उसके पास जाएं। मल्टीप्लिसिटी ऑफ सूट से बचने के लिए और बर्डन के ऊपर, क्योंकि आप देख रहे हैं ना हाई कोर्ट की जुरिसडिक्शन कितनी ज्यादा है। कॉन्स्टिट्यूशनल जुरिसडिक्शन भी आपने देखी है, एपलेट भी आप देखते हैं तमाम के हवाले से, फिर आप और मामलात में रिट जुरिसडिक्शन है जिस तरह से, तो उसमें काफी ज्यादा है, उसमें बर्डन ना हो जाए। तो जो फर्स्ट इंस्टेंस की लोवेस्ट कोर्ट है उसी में केस फर्स्ट टाइम सुना जाएगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हाई कोर्ट सुन नहीं सकती है, हाई कोर्ट सुन सकती है। ठीक है बेटा। अब यहाँ तक कोई बात है तो पूछ लें आप। तो हसन आप बता दो बेटा कौन कौन सी क्लासेस हैं सिविल की। हाईएस्ट तो आपकी ऑब्वियसली चले हैं हाई कोर्ट, हाई कोर्ट के अलावा हाई बता, कोर्ट। हाई कोर्ट के अलावा सो बता उससे दो। नीचे फिर डिस्ट्रिक्ट एंड एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज आ जाते हैं। डिस्ट्रिक्ट जज, उसके एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज। उसके बाद सीनियर सिविल जज आ जाता है। फिर सिविल जज फर्स्ट क्लास, सिविल जज सेकंड क्लास और सिविल जज थर्ड क्लास। पावर भी बता दो इनकी। सूट पावर से प्रॉपर्टी, सूट प्रॉपर्टी कहते हैं सूट वैल्यू कि जो तनाज़ा की रकम है। जैसा मैंने और आपका घर की खरीदारी के मुतालिक मुआहदा किया तो 5 करोड़ का घर था, लेकिन अब उसमें से मैं आपको 50 लाख या 10 लाख की रकम नहीं दे रहा हूँ, तो सूट जो वैल्यू होगी वो 5 करोड़ नहीं होगी। सूट वैल्यू है जो रकम तनाज़े में है, जिसका आप मांग रहे हैं मुझसे पैसे और मैं आपको नहीं दे रहा हूँ बकौल, जो हमारे दौरान तनाज़ा है। ठीक है, तो सूट वैल्यू इस तरह से डिटरमिन की जाती है। अच्छा जी, सिविल जज थर्ड क्लास कितने तक सुन सकता है? सब 1 मिलियन तक, 10 लाख तक। और उससे ऊपर सिविल जज? सेकंड क्लास जो है वो 5 मिलियन, 50 लाख तक। हाँ जी, और फिर जो फर्स्ट क्लास है उसकी कोई लिमिट नहीं है, और वो गवर्नमेंट के केस भी जो केसेस होते हैं उनको भी सुन सकता है। ठीक है। फिर और सीनियर सिविल जज, हाँ जी, सीनियर सिविल जज फर्स्ट क्लास जजेस में से जो सीनियर मोस्ट होता है इंतजामी होता है। इसी तरह डिस्ट्रिक्ट जज और एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज की पावर में कोई फर्क नहीं है, लेकिन कुछ क्लास ऑफ केसेस हैं जो स्पेसिफिकली सिर्फ डिस्ट्रिक्ट जज ही सुनता है। और उस हवाले से फिर आपने ये भी मद्देनजर रखना है कि डिस्ट्रिक्ट जज भी इंतजामी होता है। ठीक है, वो केस अपने पास भी रख सकता है सुनने के लिए और किसी एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज को भी वो कर सकता है। और डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी उस डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रिक्ट जज के मातहत ही होती है, लेकिन वैसे ओवरऑल सुपरविजन हाई कोर्ट ही इनकी तमाम करता है। अपील में आप देख लेंगे तो 5 करोड़ तक, अभी आपके पास सेक्शन 18 अगर शो हो रहा है, हाँ अब शो हो रहा होगा बेटा, तो 5 करोड़ से यानी कि 50 मिलियन रुपीज से अगर लेस है तो वो डिस्ट्रिक्ट जज या एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज सुनेगा अपील सिविल जज के फैसलों के खिलाफ। लेकिन अगर 5 करोड़ से ज्यादा हो जाता है सब्जेक्ट वैल्यू, सूट वैल्यू, तो वो फिर आपका चला जाएगा हाई कोर्ट में। बाकी जो है वो बेटा सारी
प्रोसीजरल एस्पेक्ट के हवाले से हैं, तो इंशाल्लाह जब आप सीपीसी पढ़ेंगे ना उसमें, तो उसमें ज़्यादा आपको हो जाएगी। मेरा जहाँ तक आपको हायरार्की और उनका थोड़ा सा बताना ओवरव्यू, ठीक है, उस हवाले से बात है। फिर आपको इसमें यहाँ तक अगर क्वेश्चन है सिविल जुडिशरी के हवाले से आपको, तो वो पूछ लें, आप पढ़ें इसमें से कोई आपको क्वेश्चन हो तो वो चलो हम कर लेंगे, लेकिन मेन हमारा मकसद यही है कि हायरार्की जो आपने पढ़ी है उसमें उससे रेलेवेंट ही हम रहे। हाँ जी, कोई क्वेश्चन है तो पूछो बेटा। सर मैंने पूछना था, ये जो है डिस्ट्रिक्ट जज और डिस्ट्रिक्ट सेशन जज, इनके फैसलों की जो अपील होती है, वो कुछ केसेस मैंने देखे हैं कि वो कहते हैं कि इसकी हम जो अपील है वो सेशन कोर्ट में करेंगे, लेकिन सेशन कोर्ट क्रिमिनल साइड पर आ जाती है, तो वो कौन से केसेस होते हैं? बेटा आप मुझे बताएं ना, आपने जो देखा है कि सिविल कोर्ट का ऐसा फैसला है जो सेशन जज सुनता है, पहले तो मुझे ये बताओ कौन सा ऐसा आपको नजर से गुजरा। सर मैं अक्सर अपने वाले साहब को देखता हूँ ना, कोई भी अपील वगैरह वो कहते हैं कि ये सेशन कोर्ट में इसकी अपील करेंगे। तो बेटा बात सुने ना, एक्चुअली में है क्या, आपका कोई सेशन कोर्ट अलहदा से नहीं है, सेशन जज अलहदा से नहीं है, डिस्ट्रिक्ट जज अलहदा से नहीं है। सेशन एंड डिस्ट्रिक्ट जज, एडिशनल सेशन एंड डिस्ट्रिक्ट जजेस, वो एक ही ऑफिस में दोनों तरह की पावर है, क्रिमिनल साइड की भी पावर है उसके पास और सिविल साइड की भी पावर है। तो वो असल मशहूर फिर क्योंकि पहला आता ही है सेशन, सेशन एंड डिस्ट्रिक्ट जज, तो वो फिर बाय नेम कह देते बंदे सेशन जज का जिक्र है, ठीक है। लेकिन सिविल साइड पे तो वो ऑफिस क्योंकि एक ही है ना, एक ही ऑफिस है, एक ही बंदा है, वो दोनों तरह की हायरार्की और पावर को कर रहा है, सिविल साइड पे भी और क्रिमिनल साइड पे भी, ठीक है। तो इसलिए वो सेशन कोर्ट का जिक्र कर देते हैं। लेकिन आपको बताया 5 करोड़ से कम की तमाम अपीलें सिविल जज के फैसलों के खिलाफ वो जाएंगी डिस्ट्रिक्ट जज या एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज के पास, और उसके ऊपर अगर चली जाएगी लिमिट, पंजाब की हद तक बात कर रहा हूँ, वो फिर हाई कोर्ट में जाएगा। सेक्शन 18 क्लियर है अब? ठीक है सर। तो ये तो सर ये जो सिविल सीनियर सिविल जज फर्स्ट क्लास है, इन दोनों की पावर्स क्या फर्क है? बेटा मैंने आपको बताया कि सीनियर सिविल जज को पढ़े, सीनियर सिविल जज ऑफ फर्स्ट क्लास, उस डिस्ट्रिक्ट में, जिसे हम गुजराला की हद तक बात करेंगे, आप लाहौर हाई कोर्ट की वेबसाइट पे जाके देख भी सकते हैं पूरी आपकी ना, या गूगल पे सर्च करें डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी इन गुजरावाला, तो आपको तमाम कितने इधर सिविल जजेस हैं, सीनियर सिविल जज एक ही होगा, फिर आपके पास डिस्ट्रिक्ट जज कौन है, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज यानी कि, और आपके पास बाकी क्या क्या है। तो मैंने आपको कहा है वो, उसको आप ये समझें कि ही इज द सीनियर मोस्ट सिविल जज ऑफ फर्स्ट क्लास, ठीक है बेटा। ये इंतजामी फर्क है उन दोनों में बस। उसके आप मुकदमा फाइल करेंगे तो वो किसको मार्क करने का इख्तियार रखता है, छुट्टियां देने का, इस तरह के ना एडमिनिस्ट्रेटिव पावर हम जिसे कहते हैं, फर्क कोई नहीं है। उसको सीनियर मोस्ट सिविल जज ऑफ फर्स्ट क्लास कहते हैं, ठीक है। सर सीनियर सिविल जज पोस्ट सीनियर सिविल क्लास कहते हैं। बेटा जिक्र हो गया सीनियर सिविल जज का, मशहूर हो गया इस बात को, ठीक है, इस तरह होता है। लेकिन अगर आप हाई कोर्ट रूल्स देखेंगे ना, तो फर्स्ट क्लास के जितने जजेस हैं उनमें से सीनियर मोस्ट जज को सीनियर सिविल जज लगा दिया जाता है कि ये इंतजामी ओहदा है, ठीक है, कि उसने इंतजामी जो मैटर है सिविल जज से रिलेटेड उसको डील करना है, उसकी पावर वही है जो फर्स्ट क्लास जज की है, जी अनलिमिटेड सर पावर है। ठीक है। सिर्फ इंतजामी होता है, जिस साहब हसन साहब हैं वो आपको पढ़ाते भी हैं, वो टीचर भी हैं, प्लस वो हेड ऑफ डिपार्टमेंट भी हैं या इंचार्ज ऑफ डिपार्टमेंट भी हैं, ठीक है। तो समझे सीनियर मोस्ट टीचर है वो। अच्छा जी, और कोई क्वेश्चन? सर एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज के खिलाफ अगर अपील करनी हो तो वो डिस्ट्रिक्ट जज में तो नहीं ना होगी, वो हाई कोर्ट में होगी। हाँ, उसके फैसले के खिलाफ बेटा, ठीक है, जी अपनी सर। लैंग्वेज सही पढ़ा करें। जी सर। तो नहीं, ऑब्वियसली बेटा डिस्ट्रिक्ट जज और डिस्ट्रिक्ट के तो एक ही जैसी ना, वो सिर्फ बात ये हो रही है कि सिविल जज के किन फैसलों के खिलाफ अपील, अपीलेट फॉरम कौन सा। तो सिविल जजेस के जो 5 करोड़ से कम के केसेस होंगे या 5 करोड़ तक होंगे, वो फिर डिस्ट्रिक्ट जज या एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज सुनेगा। हाँ अकफा, आप ठीक है क्या सर। कह रहे हो बेटा? वो है कि अब आप ये देखो कि सिलेक्शन का क्या है, आपने उसमें देखा भी है कि वो 10 साल उसने जुडिशियल ऑफिस होल्ड किया हो
उस बंदे को हम हाई कोर्ट का जज लगा सकते हैं। और आपको पता है हाई कोर्ट में पहले एडिशनल जज लगता है 1 साल के लिए, फिर उसको कंफर्म किया जाता है। तो बेटा वो इनकी प्रमोशन तस्वर होती है तो रिक्रूटमेंट भी है, लेकिन ये जो आपके डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जजेस हैं उनकी एक सीनियरिटी लिस्ट है बकायदा, तो उसके तहत फिर अदालत देखती है उनको और उसके मुताबिक बंदों के उनकी कारकर्दगी के मुताबिक फिर उनको प्रमोट किया जाता है। तो ज्यादातर तो लॉयर साइड पे वुकला कम्युनिटी से लिए जाते हैं और कुछ लिए जाते हैं आपके डिस्ट्रिक्ट जो ये जुडिशरी है उसमें से भी बंदे एलिवेट होकर हाई कोर्ट में जाते हैं। वो हाई कोर्ट में नहीं बैठ सकता, लेकिन वो उसकी फिर प्रमोशन ही होगी ना, न्यू अपॉइंटमेंट होगी एज एडिशनल जज ऑफ हाई कोर्ट। क्लियर है? जी सर क्लियर है। यानी कि अगर आप सिविल जज भर्ती हो जाते हैं और अच्छी कारकर्दगी करते हैं तो उम्मीद है कि आप हाई कोर्ट की जज भी बन जाए। ये आपका सवाल है? जी सर। हाँ जनाब, मेहनत करें, आप हो जाएंगे हाई कोर्ट की जज, बल्कि सुप्रीम कोर्ट तक भी जा सकती हैं। और जी क्वेश्चन? अच्छा जी, कोई क्वेश्चन नहीं है? पूछ लो बेटा, फिर मैं नेक्स्ट जा रहा हूँ। अच्छा बेटा, अब आपके सामने ना लास्ट कोर्ट एक रह गई है। अब हम लिटिगेशन साइड पे अगर हम जिक्र कर रहे हैं तो आपके सामने एक सबसे जो छोटी अदालत है उसको कहा जाता है स्मॉल क्लेम्स एंड माइनर ऑफेंसेस कोर्ट। ठीक है बेटा, ये ऑर्डिनेंस 2002 में आया था, स्मॉल क्लेम्स एंड माइनर ऑफेंसेस कोर्ट्स ऑर्डिनेंस 2002। इसके तहत अब ये दोनों तरह के सुन सकता है, सिविल में भी सुन सकता है और क्रिमिनल साइड पे भी सुन सकता है। सिविल में इसकी जुरिसडिक्शन क्या है बेटा? 100,000 1 लाख तक के जो केसेस हैं, ये भी आपको नजर आ रहा है ना, ये मैंने हाईलाइट कर लिया, डज नॉट एक्सीड 100,000 रुपीज इन वैल्यूज। ठीक है, तो 1 लाख तक के केसेस है ना, वो ये स्मॉल क्लेम्स एंड माइनर ऑफेंसेस अदालतें, इसमें इसमें भी एक सिविल जज ही बैठता है इसके ऊपर। ठीक है, तो ये सिविल जज को हाई कोर्ट है, इनको वो फिर इनकी पोस्टिंग कर देती है एज सिविल जज ऑफ फर्स्ट क्लास। अच्छा जी, यहां तक को क्वेश्चन समझ लगी बेटा? अब यानी कि सिविल जज थर्ड क्लास से नीचे भी एक अदालत है जिसको कहते हैं स्मॉल क्लेम्स एंड माइनर ऑफेंसेस कोर्ट, इसमें भी सिविल जज ही बैठता है। और वो सिविल जज कितने केसेस, ये केस की क्या इसकी जुरिसडिक्शन है, ये 1 लाख से ऊपर के केसेस नहीं सुन सकता सिविल साइड पे। और क्रिमिनल साइड पे अगर आप बेटा देखेंगे तो पीपीसी के ऐसे जराइम जिनकी सजा 3 साल से ज्यादा ना हो, वो भी ये सुन सकता है क्रिमिनल साइड पे। और इसके लिए वो फिर प्रोसीजर उसे कहते हैं सप्लीमेंट्री समरी ट्रायल, उसमें यानी कि इतना ज्यादा अदालत नहीं रखती, जो आपको ट्रेडिशनल मैंने आपको प्रोसीजर बताया हुआ है उसमें नहीं अदालत फिर ना उसका देख के ना, सॉरी, अदालत उसमें ना थोड़ा सा एविडेंस देख के, क्योंकि ये छोटे किस्म के केसेस होते हैं तो उनको देख के फिर अदालत फैसला कर देती है इनके मतलब समरी उसे प्रोसीजर कहते हैं। तो आप जब सिविल प्रोसीजर क्रिमिनल प्रोसीजर इंशाल्लाह पढ़ेंगे तो इधर आपको वो क्लैरिटी हो जाएगी। तो शेड्यूल 2 में इसका जिक्र है। तो पार्ट 1 में ये सारे कैटेगरीज ऑफ आ गए हैं, जो सिविल जज जो है एज जब बैठेगा एज स्मॉल क्लेम्स एंड माइनर ऑफेंसेस कोर्ट तब ये सुन सकता है। और इसे पार्ट 2 में बेटा देखें,
all offences in Pakistan Penal Code punishable with imprisonment of exceeding 3 years, not exceeding 3 years, or with fine or with both. तो 3 साल तक के कम के जितने भी जुराइम है, तीन जिनकी सजा 3 साल है या 3 साल से कम है, तो अदालत उनको ये सुन सकती है। यहाँ तक अब क्लियर हो गया आपको? ये टोटल जुडिशरी का स्ट्रक्चर हमने तकरीबन उसकी प्राइमा फेशियाई बर्ड्स आई व्यू ले लिया कि उनकी जुरिसडिक्शन क्या है। ठीक है, हमारे सिलेबस में ऐसा ये नहीं है कि हम सीपीसी पूरा पढ़ें, सीआरपीसी पूरा पढ़ें, या हम ये स्मॉल हैंडल करें। ठीक है, तो बाकी सारी ना उनकी है रेलेवेंट प्रोसीजरल एस्पेक्ट्स के पावर्स के लिहाज से। हमने जुरिसडिक्शन के लिहाज से एक अब हमारे सामने आजकल आज तक ना मेरे हिसाब से आप लोग उससे डिफर कर सकते हैं कि तकरीबन हमारा जो लिटिगेशन प्रोसेस है जिसे हम कहते हैं, या जुडिशियल प्रोसेस है, तो जुडिशियल कोर्ट स्ट्रक्चर है और उनकी पावर्स हमने कॉन्स्टिट्यूशन में हमने ज्यादा डिटेल में डिस्कस कर ली, और सबऑर्डिनेट जुडिशरी का हमने प्राइमा फेशियाई देखा है इनको, और इंशाल्लाह आपको बस मौके आएंगे जब आप तकरीबन 9th सेमेस्टर में होंगे अपने लास्ट ईयर में, तो आप ये सीपीसी भी देखेंगे उधर ज्यादा डिटेल में, सीआरपीसी को भी देखेंगे, कानून शहादत को, और बाकी साथ साथ भी प्रोसीजर के हवाले से चीजें आती रहेंगी जी। यहाँ तक अब आपका हो। अब जो सिविल कोर्ट्स हैं उनकी काइंड कई किस्म की हैं। आप देखेंगे कि फैमिली कोर्ट्स अलग हैं, ठीक है, तो वो मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस के तहत जितने भी केसेस हैं उनको सुनती हैं। फिर आपके कई स्पेशल केसेस हैं, उनके हवाले से अदालतें डिफरेंट है। नैब की है जिस तरह नेशनल अकाउंटेबिलिटी ऑर्डिनेंस के तहत अदालतें हैं, वो भी सेशन जज सुनता है। बैंकिंग के तहत आपकी अदालतें हैं, मुख्तलिफ एंटी करप्शन का है। फिर एफआईए के हवाले से वो सेंट्रल जज बैठते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा जजेस ना अगर आप देखेंगे तो वो जिनका जिक्र हमने नहीं किया, तो वो जिस जिस कानून के तहत यानी कि स्टैच्यूट के तहत जिस जिस तरह से वो स्टैच्यूट के तहत बनेगी तो उसके साथ साथ ही कर दिए जाएंगे, उनका नाम और ऑफिस होल्ड कर दिए जाते हैं, और उसी तरह से फिर वो जो हाई कोर्ट ही मुकर्रर करते हैं, क्योंकि आपके पास जितनी डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी है वो मुतल्लका हाई कोर्ट के सबॉर्डिनेट ही काम कर रही है। तो ट्रांसफर पोस्टिंग के इख्तियारात रजिस्ट्रार के थ्रू चीफ जस्टिस ऑफ दैट हाई कोर्ट ही उसको एक्सरसाइज करते हैं। बाकी आपने डिटेल में देखना है कौन कौन लगा है, तो हर डिस्ट्रिक्ट है ना लाहौर हाई कोर्ट की वेबसाइट पे, इस तरह मुतल्लका हाई कोर्ट की वेबसाइट पे मौजूद है। तो गुजरांवाला में इस वक्त कितने सिविल जजेस हैं और कितने एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जजेस हैं, कितने सेशन जजेस हैं, सेशन डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जजेस हैं, वो सारे आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। हाँ जी, क्वेश्चन यहाँ तक आपका कोई है तो पूछें काइंडली। सर इस ये जो सवाल का डिस्प्यूट कोर्ट है साइड पे तो सिविल जज बैठता है जो 1 लाख तक के सुन सकता है, 1 लाख तक की मालियत के। तो क्रिमिनल साइड पे जो क्रिमिनल साइड क्रिमिनल जज बैठे नहीं बेटा, वो एक ही जज बैठेगा। सिविल जज इन सब अदालत फैसलों को देखे, सब मामलात को। अदालत एक है ना बेटा। सबसे जो लोवेस्ट अदालत भर्ती करते हैं ना, आपको आता है देखा जाए तो आप देखेंगे फर्स्ट तो आपके सिविल जज कम जुडिशियल मजिस्ट्रेट उसको कह देते हैं, क्योंकि इसमें सिविल भी करनी है और क्रिमिनल भी करना है, ये भर्ती किए जाते हैं। उसके बाद डायरेक्ट भर्ती किए जाते हैं एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जजेस, ठीक है। फिर आपके हाई कोर्ट का देख लिया आपने और सुप्रीम कोर्ट के देख लिए, और प्रोसीजर उधर हमने डिटेल में उनके वाले से देख लिया कि जुडिशियल कमीशन ऑफ पाकिस्तान है, पार्लियामेंट्री है, वो सारे हाई कोर्ट का है। लेकिन हाई कोर्ट ये एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जजेस भी अपना रिक्रूट करती है और सिविल जजेस भी रिक्रूट करती है। वो जो आप इंशाल्लाह जब देंगे टेस्ट क्लियर करेंगे डिग्री के बाद 2 साल का आपकी प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट है, तो सिविल जज कम जुडिशियल मजिस्ट्रेट के आप क्वालिफाई हो जाएंगे 2 साल प्रैक्टिस के बाद, ठीक है। लेकिन आप कहते हैं मैं और सीनियर साइड पे जाना चाहती हूँ, तो 10 साल की प्रैक्टिस है। 10 साल की प्रैक्टिस करने के बाद आप एडिशनल एंड डिस्ट्रिक्ट जज के लिए क्वालिफाई कर देते हैं, और फिर आप वो टेस्ट रिटर्न और इंटरव्यू देकर आप इंशाल्लाह वो भी हो सकते हैं पॉइंट। तो ये देखो कोर्ट तो एक है ना, जिससे मैंने आपको कहा है कि डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज, लेकिन सीनियर सिविल जज का अलग होता है और बाकी मजिस्ट्रेट्स के अलग है। और ये इसी तरह से आपके सिविल जज फर्स्ट सेकंड थर्ड क्लास। लेकिन ये स्मॉल कॉजेज, स्मॉल क्लेम्स एंड माइनर ऑफेंस कोर्ट है, कोर्ट तो एक ही है ना। उसमें है कि ये सिविल जज वो अदालत अब हाई कोर्ट है, वो उसको ये स्मॉल क्लेम्स एंड माइनर ऑफेंसेस अदालत में लगा दे, या उसको सिविल जज थर्ड क्लास में लगा दे।
या मजिस्ट्रेट 3rd क्लास का दे दे। ठीक है बेटा, आपने दोनों तरह के जी काम सर। करने हैं। वो अदालत कोई फैमिली कोर्ट में लगा दे आपको, ठीक है, इस तरह से डिफरेंट जगह पर लगा दे, तो आपको तमाम के तमाम ये कवानीन आने चाहिए। तो इसलिए मैं आपको ज्यादा फोकस देता हूँ कि इसमें ना जब आपके ना ये कानून की बात आ रही ना, क्योंकि जिस डिग्री के लिए आप अब क्वालिफाई कर रहे हैं, तो लॉयर बनना है आपने अगर मकसद है, हमारा मकसद हम आपको लॉयर ही बना रहे हैं। ठीक है, बाद में 2 साल के बाद आपने सिविल जज या जुडिशरी अगर ज्वाइन करना है, आप एडीपीपी प्रोसिक्यूटर लग सकते हैं, एडीए असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी लग सकते हैं सिविल साइड पे। ठीक है, और भी कई इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन की पोस्ट हैं, उनके लॉ की डिग्री रिक्वायर होती है। तो बाद में ये है कि जनाब ये डिग्री करके अब हम जनाब उस मुतलका की तैयारी शुरू कर दें, तो इधर ही आप जितना ज्यादा से ज्यादा अपना गो थ्रू हो तो अच्छी बात है, आप उतनी तैयारी करें। वो ये तो अदालत ये भूल जाता है लॉ, बार बार उसको बार बार करना पड़ता है, लेकिन इधर जो आप चीजें गो थ्रू करेंगे ना, अपने ज़हन में बिठाएंगे, वो हमेशा याद रहेंगी। इसलिए आपको ज्यादा डेप्थ में कई बार और ज्यादा चीजें मैं बताता हूँ और भी वाला है, ताकि आपको मेन मकसद, मुझे पता है कि आप लोग ज्यादा मिडिल क्लास से या लोअर मिडिल क्लास से हैं, ठीक है, हाई क्लास से नहीं है। तो लॉयर, बीइंग लॉयर भी ये 4-5 साल विदाउट तकरीबन अर्निंग के गुजारने पड़ते हैं। तो मैं हमेशा आप लोगों को यही कहता हूँ कि अभी अपने आप स्किल को इम्प्रूव करो, सीएसएस की तैयारी करो, साथ साथ जो जो रिक्वायरमेंट है उसके लिए आप देखें सिलेबस क्या मुतलका। आज अपनी डिग्री के साथ साथ जो जो आप कुछ करना चाहते हैं उसका सिलेबस डाउनलोड करें, पास्ट पेपर्स देखें, और एटलीस्ट लॉ के मुतालिक जैसा जो आपका एडीपीपी है, सिविल जजेस हैं, आपने एडीए लगना है, या और इस जहाँ पे भी कानून की है, तो कानून को तो आपको पता हो ना कि अभी अभी मुझे इन पे तो फोकस करना है इस तरह से, और पास्ट क्वेश्चन पेपर भी साथ साथ आप देखते जाएं, तो ये तैयारी होती रहेगी आपकी। रीडिंग हैबिट अपनी बनाएं, एक्स्ट्रा करिकुलर बुक्स पढ़ा करें, इंग्लिश हर पेपर में रिक्वायरमेंट है। और अगर आपने सीएसएस का भी करना है तो सीएसएस में भी आप अपने कवानीन को दे के फोकस कर सकते हैं, 200 नंबर का रखना होता है, लॉ भी रख सकते हैं अपना ऑप्शन में। तो उधर को भी देख के आप करें कि किन किन पे मैं ज्यादा फोकस करूं। और कई लोग होते हैं उन्हें पता है कि जनाब सिविल जज की भी तैयारी कर लेंगे, साथ ही सीएसएस की भी होती रहेगी, सिविल सीएसएस की भी साथ करेंगे, तो उस हवाले से करें। तो अब भी साथ साथ देख लें, बनिस्बत ये कि 5 साल डिग्री हम सिर्फ इस मकसद के लिए करें, बाद में फिर बैठेंगे हम, फिर जनाब वो दोबारा एक्सरसाइज करनी है। अपने नोट्स साथ साथ आप प्रिपेयर करते जाएं, और उनको अगर देखेंगे तो उनके मद्देनजर आपका अभी, क्योंकि टाइम है आपके पास, यंग भी हैं, ठीक है, बाद में आप जब फील्ड में चले जाएंगे टाइम भी आपका कम होता जाएगा। जी और कोई क्वेश्चन करें, नहीं तो फिर नेक्स्ट सेशन हम स्टार्ट करते हैं उसमें फिर दोबारा। हाँ जी फैजान। सर इतने चीजें तो फिर भी पाकिस्तान में इंसाफ का